Hello student, today we will see history and we are going to discuss about the first freedom struggle of 1857. So let's start. The struggle for freedom of 1857 is considered as a glorious and revolutionary event in the history of India. The revolution of 1857 was the first armed revolution which was so widespread and powerful and shook the foundation of British Empire. मतलब ये है हमारे भारत के इतिहास की ग्लोरियस रिवोल्यूशनरी रही है, क्या रही है, सोनहरी क्रांति रही है। और ये इसको ही उन्होंने फर्स्ट आर्म रिवोल्यूशन मतलब सशस्त्र बल क्रांति कहा गया था, जो कि बड़े पैमाने पर शक्तिशाली थी, जिसने ब्रिटिश एम्पायर की नींव भी हिला दी थी। ठीक है। बाय कीपिंग द नेशन प्रॉब्लम ऑन द सेंटर स्टेज द रिवोल्यूशन ऑफ 1857 चैलेंज द एक्सिस्टेंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल। मतलब इन्होंने अपनी समस्या को केंद्र स्थान में रखते हुए जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके अस्तित्व को उन्होंने क्या कर दी, चुनौती दे दी। The revolution of 1857 was a nationwide organized struggle for putting up an end to the British rule. उन्होंने क्या किया, जो नेशन रिवोल्यूशन था मतलब जो क्रांति थी 1857 की, वो विश्वव्यापी संगठन स्तर पर रखी गई थी और पुटिंग अप रखी एंड इन टू ब्रिटिश रूल। और क्या था इनका उद्देश्य, ब्रिटिश रूल को समाप्त करना। ऑल्दो दिस स्ट्रगल फेल्ड इन इट्स मिशन, लेकिन ये जो स्ट्रगल था इनके मिशन में कामयाब ना हो सका। इट्स मेमोरी एंड इंस्पिरेशन आर स्टिल लाइव इन द हार्ट्स ऑफ कॉमन मैन। कॉमन मैन कौन थे, सोल्जर्स थे। ठीक है। स्मॉल स्टेट के रूलर्स थे। ठीक है। तो ये मेमोरी क्या रहती है, आज भी यादगार है उनके हृदय में। अमंग द इंडियन पीपल एंड इवोकिंग टू प्लेस फ्लोइंड बाय फ्रीडम। और पीपल सॉरी इंडिया के पीपल के बीच में क्या आई, फ्रीडम जागा उनके प्रति। ठीक है। फ्रीडम के प्रति इनमें जागृति आई। सेकेंड इज the Indian people realized that there was a difference of interest between them and British administration, and Britisher would never allow Indians to grow in their own interest। मतलब उनको पता था कि उनके और मतलब इंडियन के और ब्रिटिशर के हित अलग अलग हैं और वे कभी भी इनके हितों के लिए काम नहीं करेंगे। द इंडियंस आल्सो रियलाइज दैट until that themselves do not walk and work with the feeling of independence, equality, brotherhood, self-respect, unity and nationwide द कंट्री विल कंटिन्यू रिमेन अंडर। मतलब जब तक ये एक होकर इसके प्रति नहीं जागेंगे और इंडिपेंडेंस की भावना, स्वतंत्रता की भावना, समानता की भावना, ठीक है, बंधुत्व की भावना, सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना को लेकर एक नहीं होंगे, तब तक ये ब्रिटिश शासन के अधीन ही रहेंगे। दिस रियलाइजेशन अरोज्ड स्ट्रॉन्ग पेट्रियोटिक फीलिंग अमंग इंडिया। इसी भावना ने इनमें क्या जागरण की, देशभक्त की भावना। सेकंड इज द बैकग्राउंड ऑफ द स्ट्रगल ऑफ 1857। क्या पृष्ठभूमि रही 1857 की, तो इंडिया इन द ईयर 1857 द कॉमन मैन इन इंडिया सोल्जर वेल द रूलर्स ऑफ स्मॉल स्टेट एंड लैंडलॉर्ड पार्टिसिपेट इन द स्ट्रगल अगेंस्ट द फॉरेन रूल। मतलब विदेशी शासन के खिलाफ ये सब कॉमन मैनों ने क्या किया, पार्टिसिपेट किया विथ द ग्रेट वैल्यू एंड द वाई दिस स्ट्रगल इज नॉन एज द फर्स्ट स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। बड़ी बहादुरी के साथ पार्टिसिपेट किया सभी ने, इसलिए इसे संघर्ष का फर्स्ट स्ट्रगल कहा जाता है। इवेंट्स ऑफ 1857 वेंट द फर्स्ट स्पार्क विच किंडल द फ्रीडम स्ट्रगल। इसी को क्या कहा गया, पहली फ्रीडम स्ट्रगल के लिए पहली चिंगारी जो इनके इनके बीच सुलगाई गई। द सोल्जर प्लेड अ मेजर रोल इन द स्ट्रगल। सोल्जरों ने भी बहुत बड़ी भूमिका इसमें निभाई। पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ पार्टिसिपेट ओपनली स्टैंडेड। मतलब पीपलों ने हर क्षेत्र से भाग लिया और इसको सुदृढ़ बनाया, कौन से स्ट्रगल अभियान को। और लाख्स ऑफ पीपल सेक्रीफाइस देयर लाइफ इन द स्ट्रगल। लाखों से लोगों ने अपने लाइफ का सेक्रीफाई किया, बलिदान किया, त्याग किया। ठीक है। From the later part of 15th century, Europeans has started coming to India for the purpose of the trade। किसके पर्पस से आने लगे, ट्रेड्स के पर्पस से आने लगे। कंपनी विच established their trade center part of India were mainly from Portugal, Holland, England, France. These trade center were mainly situated on the coastal area. They were called factory। मतलब जो कंपनी यूरोपियन कंपनियां थी वो भारत आ रही थी व्यापार के उद्देश्य से और अपना ट्रेड सेंटर यहाँ पर वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया में क्या कर रही थी, सिचुएट कर रही थी। और जो यहाँ से आई थी वो पुर्तगाल, हॉलैंड, इंग्लैंड और फ्रांस से थी। ये सारी कहाँ की कंपनियाँ हैं, यूरोप की। और यही ट्रेड सेंटर आर मेनली सिचुएटेड इन कोस्टल एरिया। इन्होंने कहाँ पर सिचुएटेड किया, कोस्टल एरिया में। इन्हीं को इसने क्या कहा, इन्हीं को इन्होंने
फैक्ट्री कहा, मतलब ये लोग जो पुर्तगाल, हॉलैंड, फ्रांस से आई थी और हमारे कोस्टल एरिया, मतलब भारत के कोस्टल एरिया, मतलब वेस्टर्न ईस्टर्न एरिया में, वहां पर इन्होंने सिचुएटेड करी, उन्हीं को इन्होंने क्या कहा, फैक्ट्री कहा। ठीक है। फैक्ट्री वर 45, जो इनकी फैक्ट्रीज थी कैसी थी, 45 थी, मतलब फैक्ट्री वर 45 इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम राइवल कंपनीज अटैक। दिस कंपनी यूज टू बाय कमोडिटीज फ्रॉम इंडिया विच वर आइदर स्कार्सी और नॉट अवेलेबल इन यूरोप, मतलब जो इनकी कंपनियां थी राइवल कंपनी के अटैक से क्या थी, सुरक्षित थी, मतलब प्रतिद्वंदी कंपनी के से सुरक्षित थी, और ये कंपनियां केवल वही चीजें हमारे भारत से खरीदती थी जो इनके देश में या तो है नहीं या तो कम हो है, और उनका यूज करके ये क्या करती थी, हाई प्रॉफिट अर्न करती थी, वही हमारे यहाँ ये लोग एक्सपोर्ट करते थे। ठीक है, और उसी को हम खरीदते थे। दीज रीजन कैज अ म्यूचुअल रिफ्ट बिटवीन द कंपनी, यही कारण था कंपनियों के बीच में क्या अनबन स्टार्ट हो गई। The British East India Company was established in the year 1600 to earn more and more profit through trade was the main aim of the कंपनी, मतलब ये क्या करने लगी, हमारे जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1600 में, और ये इनका उद्देश्य था व्यापार के माध्यम से अधिक अधिक लाभ कमाया जाए। इन ऑर्डर टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव द कंपनी डिड नॉट हेजिटेट टू इवन यूज अनस्क्रपलस मेथड्स, मतलब इन्होंने अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मनमाने ढंग से विधि का यूज किया बिना हिचकिचाहट के। सूरत वाज द फर्स्ट प्लेस टू बी डेवलप्ड एज अ ट्रेड सेंटर बाय ईस्ट इंडिया कंपनी, जो सूरत था पहला स्थान था जहां पर इन्होंने अपनी कंपनी को विकसित किया था। फॉलोइंग विच द कंपनी स्टेब्लिश मेन ट्रेड सेंटर, इन जो इनके मेन सेंटर थे भारूच था, अहमदाबाद था, आगरा था, मछलीपट्टनम था, मद्रास था, कलकत्ता था, बंगाल था, मुंबई और आदि थे। By the end of 7th century, the East India Company began aspiring for the political foothold in India so that it would facilitate its commercial activities। मतलब ये क्या करने लगी, 70 सेंचुरी के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने की आकांक्षाएं क्या हो गई, स्टार्ट हो गई, और वो पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक रूप से अपना पैर भारत में जमाने लगे, ताकि इनकी जो व्यापारिक गतिविधियां थी उसको क्या मिल सके, सुविधा मिल सके। आफ्टर औरंगजेब डेज in 1707 मुगल एम्पायर स्टार्टेड डिसइंटीग्रेटिंग, मतलब 1707 में मुगल एम्पायर औरंगजेब की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, और राज्य कैसे क्या होने लगे, टूटने लगे। द होल नेशन डिसइंटीग्रेटेड इनटू स्मॉल स्टेट, पूरा राष्ट्र छोटे छोटे राज्यों में क्या हो गया, बढ़ गया। मैनी ऑफ स्टेट बिकम वर्चुअली इंडिपेंडेंट, और बहुत से जो राज्य थे वो वास्तविक रूप से स्वतंत्र हो गए। दीज सर्कमस्टेंस लेड टू स्टेब्लिश कंपनी फुट होल्ड इन द कंट्री, यही जो परिस्थिति थी जिसमें कंपनी ने हमारे देश में क्या कर दी, अपने पैर जमा लिए। कंपनी स्टार्टेड इंटरफेयरिंग इन द, तो जो कंपनी थी इस क्या क्या करने लगी, पॉलिटिकल मैटर ऑफ द स्टेट, राज्य के पॉलिटिकल मैटर में इंटरफेयर करने लगी। एंड बिगन ओवर पावरिंग द राइवल कंपनीज एंड द लोकल स्टेट, और जो स्थानीय स्थानीय राज्य थे उनमें और प्रतिद्वंदी कंपनी को दबाने लगी। द फ्रेंच कंपनी हैड स्टेब्लिश्ड सेल्फ इन हैदराबाद एंड कर्नाटका इन साउथ इंडिया, मतलब पहले कौन सी आई, पहले आई ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में स्थापित हुई, उसका उद्देश्य था व्यापार के माध्यम से अधिक लाभ कमाना, और पहली इनने कंपनी स्थापित की थी सूरत में। उसके बाद फ्रेंच आता है, और उसके बाद ये अपनी कंपनियां कहाँ स्थापित करता है, हैदराबाद, कर्नाटक, साउथ में। ठीक है। इन ऑर्डर टू फिनिश द फ्रेंच कंपनीज इन्फ्लुएंस, मतलब जो फ्रांस कंपनी है उनके प्रभाव को कम करने के लिए ब्रिटिश बैक्ड 3 बार अगेंस्ट देम एंड फाइनली डिफीटेड देम, ब्रिटिश ने 3 युद्ध इनके खिलाफ लड़े और इन्हें हरा दिया। In the year 1757, East India Company defeated the Nawab of Bengal in the War of Plassey. In the year 1764, company fought another war at बक्सर अगेंस्ट यूनाइटेड फोर्स ऑफ अवध बंगाल एंड मुगल्स डिफीटेड देम, मतलब 1757 जो प्लासी का युद्ध था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे, बंगाल के नवाब को हरा दिया, जिसे प्लासी का युद्ध कहा गया। ये बहुत बड़े युद्ध, बड़े पैमाने में युद्ध हुए थे, इंपॉर्टेंट भी है। 1764 में जो लड़ाई हुई थी बक्सर का युद्ध हुई थी, इसमें अवध के बंगाल यूनाइटेड फोर्स और वेस्ट बंगाल के बीच हुआ था, और इन्हें भी हरा दिया गया। दिस विक्ट्री पेव्ड द वे फॉर ब्रिटिश रूल इन इंडिया, मतलब ये जो विक्ट्री थी वो ब्रिटिश जो शासक था, ये इसी का मार्ग उन्होंने यहाँ भारत में प्रशस्त हो गया इसके बाद से। ग्रेजुअली द ब्रिटिश कंपनी स्टार्टेड कंकरिंग ऑल द फोर्स, मतलब जो ब्रिटिश कंपनियां थी क्या करने लगी, सभी फोर्स को जीतने लगी। विच चैलेंज द कंपनी एक्सटेंशन ऑफ अनडिस्प्यूटेड रूल इन इंडिया, मतलब इंडिया के जो शासन था उसको चुनौती देना और समाप्त करना। हैविंग डिफीटेड बंगाल, बंगाल को हराने के बाद कंपनी वेन इट्स विक्ट्री मार्च टुवर्ड, उसकी विक्ट्री कहाँ को स्टार्ट हुई, मैसूर, मराठा, सिंध, पंजाब, एंड बाइट आउट एनी चैलेंज देम कम्स वे,
और वह जो भी चुनौतियां उनके सामने आती वो क्या करते उसे नष्ट या ध्वस्त कर देते। फॉलोइंग द विक्ट्री अकम्प्लिश इन इंडिया, कंपनी स्टार्टेड स्प्रेडिंग इट्स टेंटल्स इन द एनवरी। मतलब ये सब विक्ट्री प्राप्त करने के बाद, सारी विक्ट्री पाने के बाद ये लोग नाइबरिंग कंट्री, हमारे मतलब पड़ोसी देश की ओर बढ़े। नेपाल, बर्मा, अफगानिस्तान, तिब्बत, सिक्किम एंड भूटान की ओर इन्होंने अपने कदम बढ़ाने लगे। ठीक है। अलॉन्ग विद द स्प्रेड ऑफ टेरिटोरियल कंट्रोल, मतलब टेरिटोरियल मतलब क्षेत्रीय या प्रादेशिक कंट्रोल के बाद द कंपनी क्या होने लगी, कंपनी डिसमेंटल द ट्रेडिशनल सोशल कंपनी स्ट्रक्चर इन इंडिया, सॉरी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इन इंडिया। मतलब भारत के आर्थिक संरचना और पारंपरिक जो समाज का स्ट्रक्चर था उसको क्या करने लगी, ध्वस्त करने लगी, नाश करने लगी उसका। द पॉलिसी ऑफ लगान, मतलब जो लगान की पॉलिसी थी, विच कंपनी एक्वायर्ड फॉर फार्मर, जो लगान लगाया गया था जमीन पर, जो कंपनी थी वो किससे प्राप्त करती थी, वो इंडियन के फार्मर्स, मतलब जो हमारे भारतीय किसान थे उससे प्राप्त करती थी, जिससे किसानों को बहुत बड़ी हानि हुई। ब्रिटिश डिस्ट्रॉय द ट्रेडिशनल कोटेज इंडस्ट्री, ब्रिटिश क्या करने लगे, उनकी ट्रेडिशनल मतलब पारंपरिक लघु उद्योग थे, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, जैसे बीड़ी बनाना, कत्था का काम करना, ये सब ये नष्ट करने लगे। इसका एज अ रिजल्ट वेल्थ स्टार्टेड फॉलोइंग टुवर्ड इंग्लैंड। इसका परिणाम क्या हो, जो हमारी संपत्ति कहाँ को जाने लगी, इंग्लैंड, मतलब इंग्लैंड की ओर फ्लो करने। ऑब्वियसली ये हमारे देश से कोई भी सामान खरीदते नहीं थे, वही चीज़ लेते थे जो यूरोप में नहीं होती थी, और उन्हें भी लेके उन्हें भी कन्वर्ट करके हमसे ऊंची दामों में हमें बेचते थे। ठीक है। जिसके कारण ये हमारे यहाँ से नहीं लेते तो इनकी मनी हमारे यहाँ तो आएगी नहीं, तो हमारी मनी वहाँ को फ्लो होने लगी। और establishment of new industry had a similar aim to impoverish in India and make in England prosperous। मतलब अपनी नई नई इंडस्ट्री यहाँ स्टैब्लिश करना, स्थापित करना, और इनका उद्देश्य क्या था कि भारत क्या हो जाए, शक्तिहीन दरिद्र राज्य बन जाए, और जो इंग्लैंड है वो समृद्धशाली कंट्री बने। दिस वे बाय मीन्स ऑफ विक्ट्री, इसी वे में जो विजय साधन इन वार एंड डिजोल्विंग इंडियन स्टेट, जो इंडियन स्टेट थे उसको काय में मिला लिया, कंपनी स्टेट में, बाय अनफेयर मीन्स से, और भारत के लोगों का शोषण करके था। ईस्ट इंडिया कंपनी प्रोवोक्ड एंगर एंड डिसकॉन्टेंट। क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध क्या हुआ, इनमें एंगर क्या हुआ, भड़का, डिसकॉन्टेंट असंतोष आया अमंग इंडियन के बीच। दिस रिजल्ट डजन ऑफ राइजिंग इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री। इसका परिणाम क्या हुआ, वेरियस कंट्री के पार्ट में क्या हुए, विद्रोह हुए 1765 एंड 1856। मैनी ऑफ दीज वर डन बाय ट्राइबल। इनमें से बहुत से किसके द्वारा हुए, ट्राइबल के द्वारा किए गए। ठीक है। ट्राइबल मतलब जनजाति के थ्रू हुए। ठीक है। एंड फार्मर दी थ्रोन रूलर्स, मतलब और फार्मर भी थे, रूलर्स जो थे, शासक थे, उन्हें क्या कर दिया गया, दी थ्रोन कर दिया गया, मतलब उन्हें थ्रोन से हटा दिया गया। एंड जमींदार एंड सरदार आल्सो लेड सम ऑफ दिस रिवोल्ट, मतलब इनमें क्या किया, उन्होंने शामिल हुए। इन मैनी प्लेस ईस्ट इंडिया कंपनी सोल्जर आल्सो ज्वाइन, और ईस्ट इंडिया कंपनी में सोल्जर ने भी ज्वाइन किया। देयर वाज अ रिवोल्ट बाय फराइज हु वर फॉलोअर्स ऑफ, जो फराइज थे, रिवोल्ट हुआ, वो कौन थे, सेक्ट ऑफ मुस्लिम संप्रदाय के थे, और वो किसके खिलाफ थे, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ फार्मर्स, फार्मर्स का जो शोषण था उसके खिलाफ थे। किसके द्वारा हो रहा था, जो जमींदार एंड ब्रिटिश के। आफ्टर कैप्चरिंग पंजाब इन 1849, इंग्लिश हैड स्टार्टेड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ देयर एक्सप्लॉइटेशन पॉलिसी। मतलब पंजाब पर कब्जा करने के बाद 1849 में जो इंग्लिश ने क्या किया, किसका, देयर एक्सप्लॉइटेशन पॉलिसी, मतलब शोषण नीति का क्रियान्वयन किया। ड्यू टू दैट रिजेंटमेंट ऑफ द, तो उनका क्या करने लगे, शोषण करने लगे, तो पंजाब के लोगों में क्या आई, नाराजगी उत्पन्न हुई। गुरु राम सिंह हैड स्टार्टेड टू मोटिवेट देयर डिसिप्लिन, राम सिंह ने उनके शिष्यों को मोटिवेट किया, जिसे किस नाम से जाना जाता है, नामधारी सिख इन 13 अप्रैल 1857 फॉर द डिफेंस ऑफ रिलीजन एंड कंट्री। किसके लिए मोटिवेट किया था, हमारे देश और धर्म के डिफेंस के लिए। देर वर कॉल्ड कुकू, उन्हें कुका क्या कहा गया, उनको कुका, बिकॉज ऑफ दे रेज द वॉइस अगेंस्ट इंग्लिश, उन्होंने इंग्लिश के खिलाफ क्या उठाई थी, अपनी आवाज़। इंग्लिश हैड स्टेब्लिश अ स्लॉटर हाउस, जो इंग्लिश थी उन्होंने क्या, जो इंग्लिश मैन थे उन्होंने एक स्लॉटर हाउस मतलब बावर्ची खाना स्थापित किया। इन मैनी प्लेस ऑफ द पंजाब वेयर द काउज वर
स्लॉटेड मतलब जहाँ पर गाय काटी जाती थी, ठीक है। कुकास अटैक्ड दो स्लॉटर हाउस, उन्होंने उस बावर्ची खाने में क्या किया, अटैक कर दिया, एंड गॉट देम क्लोज, उन्होंने बंद करवा दिया। इन दिस वे कुकास अटैक्ड ऑन स्लॉटर हाउस ऑफ मालेर कोटला ऑन 15 फरवरी 1870, उन्हें मालेर कोटला में बावर्ची खाने में क्या किया, अटैक किया 72 में, एंड कैप्चर पुलिस अरेस्टेड 49 कुकाज एंड शूट देम बाय कैनन, मतलब उन 49 को वहाँ पर अरेस्ट कर दिया गया बाय पुलिस, एंड उन्हें तोप से शूट कर दिया। कुकास हक दैट ब्रेवली, उन्होंने बड़ी ब्रेवरी से अपने चेस्ट में क्या ली, तोपें खाई, और ठीक है। Year 1824, at Barakpur, the revolts of valor was inspired by Tipu's ancestors, which was mercilessly crushed. मतलब क्या हुआ 1824 में, जो बैरकपुर में, और द रिवोल्ट ऑफ वेलोर वाज इंस्पायर्ड किससे था, टीपू एंसेस्टर्स, मतलब वो जो उनके पूर्वज थे उनसे क्या थे, प्रोत्साहित थे, वाज मर्सली कर, उसे भी क्या कर दिया, दबा दिया गया। इन द ईयर 1824 द रिवोल्ट लॉन्च बाय सोल्जर्स ऑफ 1847 नेटिव इन्फेंट्री मेड इंग्लिश सोल्जर, जो 1824 का रिवोल्ट इन्होंने लॉन्च किया था, सोल्जर 47 नेटिव सैनिक ये थे, उन्होंने क्या कर दिया, इंग्लिश को कुचल दिया, बुरी बुरी तरह से कुचला। Tribes residing in various parts of country also took arm as protest protest against British rule। जो ट्राइब थे, जो विभिन्न भारत के विभिन्न देश हिस्सों में निवास करते थे, उन्होंने भी आर्म को धारण किया, मतलब शस्त्र उठाए और ब्रिटिश के खिलाफ आंदोलन किया। द मेन रीजन बीइंग डिससेटिस्फेक्शन, का कारण क्या था, डिससेटिस्फेक्शन केस ड्यू टू ब्रिटिश ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जो उनकी प्रशासनिक नीति थी, न्यायतंत्र थी, नीति थी, लैंड रेवेन्यू थी, इनके खिलाफ क्या था, इनमें असंतोष था। द कंपनी गवर्नमेंट हैड टेकन पोजीशन ऑफ जंगल एंड डिस्प्लेस द ट्राइबल फ्रॉम देयर फार्मिंग लैंड, मतलब क्या कर रहे थे ये लोग, वो उनको ट्राइबल्स को उनके लैंड से क्या कर रहे थे, हटा रहे थे। विच वर द मेन सोर्स ऑफ इनकम, केवल ट्राइबल का वो केवल मुख्य स्रोत क्या था, जंगली था, फॉरेस्ट था। इवन द न्यू लैंड लॉर्ड, जो नए जमींदार थे, बिजनेसमैन थे, साहूकार थे, इनने भी क्या किया, एक्सप्लॉइट किया भारत के ट्राइबल जनजातियों का। द ट्राइबल्स एजिटेटेड हाउस, ट्राइबल्स क्या होगा, एजिटेटेड होगा, बिकॉज द सेल्फ सफिशिएंट इनकम वाज डिमोलिश्ड, उनकी जो सेल्फ सफिशिएंट इनकम थी वो क्या हो गई, नष्ट हो गई, बाय न्यू ब्रिटिश इकोनॉमिक मॉडल के थ्रू। द मेजर मेजर ट्राइब्स विच रिवोल्टेड अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट वर व्हील्स, कौन कौन थे जो इसमें हिस्सा लिए थे, व्हील्स ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के गोंड थे, उड़ीसा के गोंड से, कोल्स ऑफ छोटा नागपुर, मतलब ये सब कौन थे जो इसमें पार्टिसिपेट किए थे, ठीक है। All of this uprising against British were local and were crushed successfully. All of these uprising मतलब इनमें से जो विद्रोह हुए ब्रिटिश के खिलाफ वर लोकल एंड वर क्रश, वो स्थानीय थे और जिन्हें सक्सेसफुली दबा दिया गया। ऑल दो नन ऑफ दिस रिवोल्ट पोज्ड अ सीरियस थ्रेट, मतलब इनमें से कोई भी सीरियस चुनौती नहीं थी तो ब्रिटिश पावर के लिए। दे इंडिकेट दैट देयर वाज अ वाइड स्प्रेड डिस्कॉन्टेंट, मतलब ये क्या इंडिकेट कर रहे थे, ये संकेत दे रहे थे कि बड़े पैमाने में क्या है, इनमें असंतोष है, किनके खिलाफ, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, इंडियन रिवर स्ट्रगल 1857। दे ऑल फॉर्म्ड अ बैकग्राउंड, इन्होंने सबने क्या एक पृष्ठभूमि बनाई फॉर द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857, ये थी इसकी पृष्ठभूमि, ठीक है। अब ये देखेंगे द द केस ऑफ द फर्स्ट स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम, ठीक है, क्या कारण रहे फर्स्ट स्ट्रगल फ्रीडम होने के। तो पहला था पॉलिटिकल रीजन, मतलब राजनीतिक कारण रहा, मेन मुद्दा राजनीतिक क्या था, देयर वाज अ लॉट ऑफ डिस्कॉन्टमेंट अमंग लैंडलॉर्ड एंड इंडियन रूलर्स, मतलब क्या हो रहा था इनमें, जो डिस्कॉन्टमेंट मतलब असंतोष हो रहा था जमींदारों के बीच, इंडिया में रूलर्स अंडर द ब्रिटिश, जो ब्रिटिश के अधीन थे। ही नेम दिस प्लान, उन्होंने इस प्लान का नाम क्या रखा, सब्सिडियरी अलायंस, मतलब सहायक संधि। द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ऑफ अ पॉलिसी ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट, मतलब डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स मतलब एक पॉलिसी थी जिसके अंदर जो स्टेट था उसका क्या हो रहा था, डिसोल्यूशन हो रहा था, ठीक है, अलग अलग मिलान कर रहे थे। लॉर्ड डलहौजी कॉज्ड मैनी इंडियन स्टेट टू बी पार्ट ऑफ कंपनी एम्पायर, क्या कर लिया उन्हें, कंपनी एम्पायर में मिला ली। ब्रिटिश टू कंट्रोल ऑफ मैनी, क्या कारण है, बहुत से ऐसे पार्ट थे जैसे कि पंजाब,
जैतपुर, संबलपुर, झांसी, नागपुर इन्हें क्या कर लिया, अपने में मिला दिया था। कंपनी गवर्नमेंट एंडेड स्टेट टाइटल कन्फर्ड टू नवाब ऑफ बाथ, उन्होंने टाइटल भी जो नवाब को मिले थे वो भी क्या कर दिए, समाप्त कर दिए। तंजौर एंड कर्नाटक विच केस द पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी देयर इन, वहां पर क्या हुई, अनस्टेबिलिटी आई देयर। ब्रिटिश वर डिसरिस्पेक्टफुल टूवर्ड द लास्ट मुगल एम्पर, मतलब क्या हो गए, उनके लास्ट मुगल था उनके लिए डिसरिस्पेक्टफुल है। दिस केस द स्टेट ऑफ एनेक्सिटी अमंग रूलिंग फैमिली, मतलब रूलिंग फैमिली में चिंता उत्पन्न हुई। वॉट एवर स्टेट ब्रिटिश टू कंट्रोल ऑफ देयर सोल्जर्स, क्राफ्ट्समैन, पीपल कनेक्टेड विद वेरियस अदर ट्रेड्स वर एडवर्सली अफेक्ट, मतलब सब में क्या पड़ा, इसका विपरीत प्रभाव पड़ा। ब्रिटिश सीज लैंड, ब्रिटिश ने इनके जो भूमि थी उसे भी कब्जे में कर ली फॉर मैनी जमींदार एंड सरदार विच रिजल्टेड इन अनएम्प्लॉयमेंट, सभी उन पे क्या करते थे, काम करते थे, उनमें क्या आई, बेरोजगारी आई। मैनी पीपल वर्किंग देयर प्रॉस्परसली, ठीक है, और उस पर बड़ी से काम करते थे। सेकंड क्या हुआ, अटैक ऑन, हम रीजन देख रहे हैं, अटैक ऑन इंडियन लैंग्वेज कल्चर एंड इट्स ट्रेडिशन। फर्स्ट पॉलिटिकल रीजन, दूसरा था जो इनकी भाषा थी, जो इनकी संस्कृति, जो इनकी परंपरा थी, उनमें आक्रमण हुआ, ठीक है। द एजुकेशन पॉलिसी फॉर्मुलेटेड बाय लॉर्ड मैकाली, क्या करी, एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई लॉर्ड मैकाली के द्वारा, जो भी भारत पे अटैक किया उन्होंने, कल हमारे कल्चर में, एजुकेशन में। लॉर्ड मैकाली वाज प्रेजुडिस्ड एंड अगेंस्ट एजुकेशन वर्नाकुलर, वो एक पक्षपाती थे और उन्होंने वर्नाकुलर लैंग्वेज के खिलाफ थे। मैकाली कंसिडर्ड इंग्लिश एज सुपीरियर रेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज एज फाइनेस्ट लैंग्वेज, उन्होंने इंग्लिश को ही एक फाइनेस्ट लैंग्वेज, मतलब सुपीरियर, महत्वपूर्ण माना ही therefore encourage English language and Western and scientific learning, उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को, पूर्वीय भाषा और साइंटिफिक लर्निंग में क्या किया, बढ़ावा दिया। बट एट दैट ऑफ टाइम लॉर्ड मैकाली एम वाज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटिश रूलर, लेकिन उनका मेन उद्देश्य क्या था कि उस टाइम कौन शासन कर रहा था, ब्रिटिश शासन कर रहा था, तो उनको भी क्या करना, प्रोटेक्ट करना, ठीक है। कैसे, प्रोवाइड एजुकेशन एंड प्रिपेयर क्लास ऑफ पीपल, लोगों की एक क्लास बना के हु वुड हेल्प रनिंग ऑफ ब्रिटिश, जो कि ब्रिटिश प्रशासन में क्या करेंगे, मदद करेंगे, ठीक है। मैकाली वाज सच अ कंसाइड एसियट दैट द रिकमेंडेड अ बैन प्रिंटिंग एंड ट्रांसलेशन ऑफ बुक एंड, मतलब उन्होंने क्या, प्रिंटिंग में भी बैन कर दिया था, और जो बुक ट्रांसलेट होती थी, मतलब ओरिएंटल लैंग्वेज में, अपनी भाषा में, उनकी स्थानीय भाषा में, उसे भी इन्होंने बैन कर दिया। द फॉलोअर्स ऑफ ओरिएंटल एजुकेशन कंसिडर्ड, जो ओरिएंटल एजुकेशन के फॉलोअर्स थे, ठीक है, उन्हें इंग्लिश एजुकेशन पॉलिसी एज एन अटैक, एक आक्रमण है ऑन दियर, उनके कल्चर, सभ्यता में, ट्रेडिशन, लैंग्वेज, प्रोटेस्ट अगेंस्ट, और वो उनके खिलाफ आए, ठीक है, हो गया, अटैक हुआ इनकी। अब थर्ड है इकोनॉमिक रीजन, क्या था, द लैंड मैनेजमेंट पॉलिसी ऑफ इकोनॉमिक गवर्नमेंट प्रूव डिजास्टर्स फॉर द फार्मर्स, मतलब जो इनकी लैंड मैनेजमेंट पॉलिसी थी, मतलब भूमि प्रबंध नीति थी कंपनी की, वो इसके इनके लिए क्या है, डिजास्टर हुई फार्मर के लिए। हैवी टैक्सेस, क्योंकि उनमें बहुत बड़े पैमाने में क्या लगा दिया जाता था, कर लगा दिया जाता था। डेन टू फॉल इन द क्लचेस, और वो इन लोकल मनी लैंडर्स, मतलब ये साहूकारों के मामले में ही फंस जाते थे, ठीक है, वो ऋणी हो जाते थे इनके। इन ऑर्डर टू सेल मोर एंड मोर फिनिश गुड, वो ज़्यादा से ज़्यादा फिनिश गुड क्या करते थे, सेल करते थे, मैन्युफैक्चर करते थे इंग्लैंड में। द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिस्करेज द कॉटेज इंडस्ट्री, हैंडलूम एंड डिग्रा, और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश प्रशासन थी, उन्होंने हमारे देश के हैंडलूम, मतलब जो कॉटेज थे, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, डिस्करेज कर दिए। सोशल एंड रिलीजियस रीजन थे, सामाजिक और धार्मिक कारण थे, क्या थे, द सोशल एंड रिलीजियस पॉलिसी ऑफ इकोनॉमिक गवर्नमेंट कैज अ लॉट ऑफ डिस्कॉन्टेंट अमंग इंडियन, मतलब धार्मिक और सामाजिक कारण के कारण भी इनमें क्या आई, असंतोष पैदा हुआ। डेवलप्ड एंड अप्रेंसिव, मतलब इनमें क्या पैदा हुई, अप्रेंशन, मतलब इनमें डर पैदा हुआ, दैट कंपनी गवर्नमेंट वाज वेंट अपॉन डिस्ट्रॉइंग देयर रिलीजन एंड ट्रेडिशन, क्या कर देगी, इनके ट्रेडिशन, इनकी परंपरा, इनके रिलीजन सब क्या करेगी, डिस्ट्रॉय कर देगी। मेजर एडवर्डेंस स्टेटमेंट वास, क्या था, द अल्टीमेट एम द ब्रिटिश रूल, क्या है इनका, ब्रिटिश का शासन वास मैक इंडियन क्रिश्चियन कंट्री, इंडिया को क्या बनाई जाए, एक क्रिश्चियन कंट्री बनाई, ईसाई देश बना दिया जाए, ठीक है। Company government made many law and took major steps to eradicate the social evils prevailing in India. India considered this and intervened the their social life, मतलब उन लोग ऐसा मानते थे कि जो ये कंपनी है वो क्या कर रही है,
उनके जो सोशल जीवन है उनमें इंटरफेयर कर रही, क्योंकि इन्होंने क्या कर दिए थे, सोशल इविल, समाज में बुराइयों को मिटाने का प्रयास कर रहे थे। स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी, enticement of India for conversion of Christianity, Christian education institute were the reason which caused a discontentment among India। मतलब इनमें क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा दे रहे थे, क्रिश्चियन एजुकेशन दे रहे थे उनको, इसी कारण लोगों में क्या आई, असंतोष पैदा हुआ। अब 5 क्या है, डिस्कॉन्टेंट अमंग सोल्जर्स, मतलब सोल्जरों में भी क्या आया, असंतोष या निराशा आई। क्यों? owing the policy of company government there was a lot of discontent among soldiers। मतलब जो कंपनी शासन था, उसकी जो पॉलिसी थी, उसकी जो नीति थी, उसके कारण उनमें क्या है, निराशा पैदा हुई। ऑल द एक्सिस्टेंस ऑफ कंपनी गवर्नमेंट सोली डिपेंड अपॉन इंडियन सोल्जर्स। तो ऑल द एक्सिस्टेंस ऑफ कंपनी गवर्नमेंट के अस्तित्व में जो कंपनी थी केवल इंडियन सैनिकों पर निर्भर थी। इंडियन सोल्जर्स वर मिल्टेड आउट अनफेयर एंड डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट। उनके साथ कैसा हो रहा था, अनफेयर और डिस्क्रिमिनेटरी, मतलब उनके साथ शोषण हो रहा था और उनके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट भी हो रहा था। इंडियन सोल्जर वर डिनाइड प्रमोशन, इंडियन सोल्जर को क्या कर दिया जाता था, उनके प्रमोशन, उनकी पदोन्नति के लिए मना कर दिया जाता। दे वर पेड लेस रिम्यूनरेशन एज अ कंपेयर टू देयर यूरोपियन काउंटर पार्ट्स, मतलब जो यूरोपियन लोग थे उनके समक्ष हमारे देश के, मतलब भारतीय सैनिकों को, सोल्जर्स को क्या नहीं दिया जाता,